Oh Holy Spirit, we welcome. Jesus, we welcome. Jesus, we welcome. Rose Terianda, Zerianda ra ra ra. पिता, हम आपका स्वागत करते हैं इस समय पर लॉर्ड। हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी। इस जगह के राजा आप हैं, इस जगह के राजकुमार आप हैं डैडी। पिता, आप हमारे पिता हैं लॉर्ड। इस वक्त हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु जी। हर एक पहाड़ हमारे जीवन से पिघलते जा रहा है लॉर्ड। बाइबल कहती है उसके उपस्थिति में हर एक पहाड़ मोम के समान पिघल जाते हैं। चर्च, अगर आज आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है क्योंकि बीच में एक पहाड़ है, आज वो पिघलने जा रहा है। बस आप इंतजार करें कि वो समस्या जा रही है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, 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 आमेन। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए? चर्च बोलो, मैं तैयार हूँ प्रभु की आराधना करने के लिए। मैं तैयार हूँ प्रभु की, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ आराधना करने के लिए। हालेलुया, बोलो मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की उसकी स्तुति करने के लिए, स्तुति उसकी आराधना करने के लिए। आराधना करने कितने लोग तैयार हैं? जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, हम आपको ब्लेस करते हैं। आज का समय आपके लिए है। हालेलुया, ये समय आपके लिए है। आमीन, बोलो ये समय मेरे लिए है। एक समय मेरे जितने लिए। लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ये समय आपके लिए है। आप जुड़ जाइए प्रभु के साथ आराधना करने में। परमेश्वर आज कुछ अद्भुत आपके जीवन में करने जा रहे हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इस वक्त हम अपने हाथ को बढ़ाते हैं। आप भी जहां पे भी हो, अपने हाथ को बढ़ाओ। आपके रूम में वो उपस्थिति उतरने जा रही है। हालेलुया। आपको पता है चर्च, सब इधर देखेंगे, जब मूसा के ऊपर से आत्मा को परमेश्वर 70 लोगों में डाल रहा था तो 2 लोग घर पे बैठे थे। आमीन, 2 लोग घर पे बैठे थे। 68 लोग आ गए, 2 लोग घर पे बैठे थे, लेकिन बाइबल कहती है वही आत्मा उनके रूम में उतरा। आमीन। तो अगर आज आप नहीं आ पाए चर्च, वी मिस यू एंड वी कमेंड, हालेलुया, एवरी सिचुएशन टू गो। आप लोग भी इधर पे आने पाओ, बट लेट मी एनकरेज यू। अगर आप चाह रहे थे, यू आर डेस्परेट टू कम इन द चर्च, एंड अगर आप आ नहीं पा रहे, प्रेज गॉड, द सेम स्पिरिट, वही आत्मा जो हमारे बीच में काम कर रहा है, वही आत्मा आज आपके घर पे भी काम करेगा, आपके घर पे भी उतरेगा। जो प्रेजेंस हम यहाँ महसूस कर रहे हैं प्रभु की, वही उपस्थिति आपके जगह पे, आपके रूम में, आपको वही उपस्थिति छुएगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं प्रभु की आराधना करने के लिए? जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपको एनकरेज करूंगा, अगर आप शेयर करते हैं, इट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर अस एंड आल्सो फॉर यू। टुमारो पीपल विल शेयर यू। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए? बोलो मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ओहो, ओहो, सब एक साथ बोलेंगे। ओहो, ओहो, जोर से। ओहो, ओहो, ओहो। यीशु है मेरी चट्टान, यीशु है मेरी चट्टान, यीशु है मेरी चट्टान सदा। ओ, 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 यीशु है मेरी चट्टान, जोर से। यीशु है मेरी चट्टान, यीशु है मेरी चट्टान सदा। ओहो, जोर से। ओहो, ओहो,
यीशु है मेरी चट्टान सदा। यीशु है मेरी, आमीन। यीशु है मेरी चट्टान, यीशु है मेरी चट्टान सदा। दलदल से निकाला मुझे, चट्टान पर, बोलिए चट्टान पे दलदल, दलदल से निकाला मुझे, चट्टान पर। एक और बार बोलेंगे, दलदल से निकाला मुझे, एक और बार सब बोलिए, सब बोलेंगे। दलदल से निकाला मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। यीशु आया मेरे जीवन को नया करने, लहू दे के हम सबको छुड़ाया है उसने। यीशु आया मेरे जीवन को नया करने, लहू दे के हम सबको छुड़ाया है उसने। यीशु है मेरी चट्टान, यीशु है मेरी चट्टान, यीशु है मेरी चट्टान सदा। यीशु है मेरी चट्टान, यीशु है मेरी, यीशु मेरी चट्टान, यीशु है मेरी चट्टान सदा। राजाओं का राजा वो, प्रभुओं का प्रभु। सब एक साथ बोलेंगे, राजाओं का राजा वो, राजाओं का, प्रभुओं का, राजाओं का बोलेंगे, राजाओं का, राजाओं का राजा वो, प्रभुओं का प्रभु। यीशु आया मेरे जीवन को नया करने, लहू दे के हम सबको छुड़ाया है उसने। यीशु आया मेरे जीवन को नया करने, लहू दे के हम सबको छुड़ाया है उसने। यीशु है मेरी चट्टान, यीशु है मेरी चट्टान, यीशु है मेरी चट्टान सदा। यीशु है मेरी चट्टान, यीशु है मेरी चट्टान, यीशु है मेरी चट्टान सदा। ओ हो, जोर से, ओ हो, आमीन। ओ हो, ओ हो, ओ हो, हा हा हा, हा हा हा, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, oh oh, चल, oh oh, तैयार हैं आप? oh oh, oh, यीशु है मेरी, बोलिए मेरी चट्टान वो, यीशु है मेरी चट्टान, यीशु है मेरी चट्टान सदा। यीशु है मेरी चट्टान, यीशु है मेरी चट्टान, यीशु है मेरी चट्टान सदा। दलदल से निकाला मुझे, चट्टान पर, बोलिए चट्टान पे खड़ा किया। दलदल से निकाला मुझे, चट्टान पर, दलदल से, दलदल से निकाला मुझे, चट्टान पर
यीशु आया मेरे जीवन को नया करने, आमेन, हालेलुया, लहू दे के आमेन, को छुड़ाया है उसने। यीशु है मेरी आमेन, हालेलुया, यीशु है मेरी चट्टान, यीशु है मेरी चट्टान सदा। यीशु है मेरी आमेन, हालेलुया, यीशु है मेरी चट्टान, यीशु है मेरी चट्टान सदा। मैं तो न ढूंढा उसे पर उसने पाया मुझे, प्रेम से खींचा मुझे गले से लगा। मैं तो न ढूंढा, हालेलुया, मैं तो न ढूंढा उसे पर उसने पाया मुझे, प्रेम से खींचा मुझे गले से लगाया मुझे। मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, हालेलुया, मेरा यीशु, मेरा मैं तो न ढूंढा उसे पर उसने पाया मुझे, प्रेम से खींचा मुझे गले से लगाया। बोलिए जीवन, मैं तो न ढूंढा उसे पर उसने पाया मुझे, प्रेम से खींचा मुझे गले से लगाया मुझे। मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, हालेलुया, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा आराधना सदा तेरी है यीशु, तेरे समान है ना कोई प्रभु, स्वर्गों में भी और धरती पर भी यीशु, तेरे समान है ना कोई प्रभु। आराधना सदा तेरी है यीशु, तेरे समान है ना कोई प्रभु, स्वर्गों में भी और धरती पर भी यीशु, तेरे समान है ना कोई प्रभु। आराधना सदा तेरी है यीशु, तेरे समान है ना कोई प्रभु, स्वर्गों में भी और धरती पर भी यीशु, तेरे समान है ना कोई प्रभु। तेरे ही अनुग्रह और दया से चलाता तू मुझे यीशु प्रभु, तेरे ही अनुग्रह और दया से चलाता तू मुझे यीशु प्रभु। आराधना सदा तेरी है यीशु, तेरे समान है ना कोई प्रभु, स्वर्गों में भी और धरती पर भी यीशु, तेरे समान है ना कोई प्रभु। आराधना सदा तेरी है यीशु, तेरे समान है ना कोई प्रभु, स्वर्गों में भी और धरती पर भी यीशु, तेरे समान है ना कोई प्रभु। आराधना सदा तेरे समान है ना कोई प्रभु, स्वर्गों में भी और धरती पर भी यीशु, तेरे समान है ना कोई प्रभु। आराधना सदा तेरी है यीशु, तेरे समान है ना कोई प्रभु, स्वर्गों में भी और धरती पर भी यीशु, तेरे समान है ना कोई प्रभु। आराधना सदा तेरी है यीशु, तेरे समान है ना
तू मुझे यीशु प्रभु, तेरे ही अनुग्रह और दया से चलाता तू मुझे, तेरे ही अनुग्रह, तेरे ही अनुग्रह और दया से चलाता तू मुझे यीशु प्रभु, तेरे ही अनुग्रह और दया से चलाता तू मुझे यीशु प्रभु। आराधना सदा तेरी ही है यीशु, तेरे समान है ना कोई प्रभु, स्वर्गों में भी और शबरा का धिरियांदा हो प्रभु। आराधना सदा तेरे समान है ना कोई प्रभु, स्वर्गों में भी और धरती पर भी यीशु तेरे समान है ना कोई प्रभु, तेरे ही अनुग्रह और दया से चलाता तू मुझे यीशु प्रभु, तेरे ही अनुग्रह और दया से चलाता तू मुझे यीशु प्रभु। आराधना सदा ओ रामा खडेरे संदारा बोसे थे जीसस, स्वर्गों में भी और धरती पर भी यीशु तेरे समान है ना कोई प्रभु। पटमोस के द्वीप में अकेला हूँ तो भी गिर जाऊं चाहे संघर्षों से भी, पटमोस के बीच में अकेला हूँ तो भी गिर जाऊं सारे संघर्षों से भी, तू मेरे साथ रहे सब मेरे चलेगा, सीने से मुझको लगाएगा तू, तू मेरे साथ रहे सब मेरे चलेगा, सीने से मुझको लगाएगा तू। आराधना सदा तेरी ही है यीशु, तेरे समान है ना रोबा से खतरबा सोम्ब्रांडे संगरा बरसे तेरे समान है ना कोई प्रभु। आराधना सदा ओ माखा से तेरे समान है ना कोई प्रभु, स्वर्गों में भी और धरती पर तेरे समान है ना कोई प्रभु। ओ रामा सेरियादा ला 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 ओ सननारे सारा रा रा ra 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 ti re 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 na 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 छू लिया मुझे स्पर्श मेरा किया, सीने से मुझे लगाकर चूम लिया, छू लिया मुझे स्पर्श मेरा किया, सीने से मुझे लगा के चूम लिया। मैं बेटा हूँ उसका, मैं लाडला उसका, मैं प्यारा हूँ उसका, मेरे पिता का मैं बेटा हूँ उसका, मैं लाडला उसका, मैं प्यारा हूँ उसका, मेरे पिता का। छू लिया मुझे स्पर्श मेरा किया, सीने से मुझे लगा के चूम लिया, छू लिया मुझे
मुझे, स्पर्श मेरा किया, सीने से मुझे लगा के चूम लिया। मैं बेटा हूँ उसका, मैं लाडला उसका, मैं प्यारा हूँ उसका, मेरे पिता का मैं बेटा हूँ। सब रखा थे लाडला उसका, मैं प्यारा हूँ उसका, मेरे पिता का। मेरे दुख और मुसीबत मिट जाएंगे, मेरे दुख और मुसीबत मिट जाएंगे, मेरे दुख और मुसीबत मिट जाएंगे, मेरे दुख और मुसीबत मिट जाएंगे। छू लिया मुझे, स्पर्श मेरा किया, सीने से मुझे लगा के चूम लिया, छू लिया मुझे, स्पर्श मेरा किया, सीने से मुझे लगा के चूम लिया। मैं बेटा हूँ उसका, मैं लाडला उसका, मैं प्यारा हूँ उसका, मेरे पिता का। मैं बेटा हूँ उसका, मैं लाडला रामा खसिम्रा कोठारियांदा, प्यारा हूँ उसका, मेरे पिता का। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। पिता हम धन्यवाद देते हैं इस वक्त। पिता इस वक्त आप हर किसी को छूइए लॉर्ड, इस वक्त अपने प्रेम से आप हमें गले लगा रहे हैं लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं। इसी वक्त प्रभु जी, इसी वक्त रामा ले रे 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 रे, हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। इस वक्त हम तेरे, तू हमारा और कुछ नहीं यीशु। हो रामा से खरा रा 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 ज़ाला ले रे रियांदो से करामा से। फादर पिता इस वक्त आप पूरा कब्जा करें लॉर्ड, हर एक मिट्टी को आप खोद रहे, मैं देख रहा हूं लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी, इस वक्त हर एक चीज हमारे अंदर से निकाली जा रही है लॉर्ड। जो भी चीज हमारे उस नदी को रोक रही है लॉर्ड, वो हर चीज निकल रही है। प्यार करो, इतना प्यार करो, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। पवित्र आत्मा मुझको सिखा,
पिता से मैं प्यार करूं, पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। पिता परमेश्वर, होली स्पिरिट, इस वक्त आप कब्जा करें लॉर्ड। पिता इस वक्त आप पूरा कब्जा करें लॉर्ड, हर एक बातों में लॉर्ड, हर एक चीजों में। शामरा खाले ले 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 रियांदो रोसो टोरोबो, शीरा माकारी आंदे रियांदा, ला 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 ना ना। पिता हम अपने अंदर आपको काम करने को देते हैं इस वक्त। जिस प्रकार आपने आदम को भारी नींद में डाल दिया और उसके अंदर से आपने उसके मदद को निकाल दिया, उसी प्रकार आज हमारे बीच में प्रभु जी आप हमारे अंदर से ही उस मदद को आप बाहर निकाल रहे हैं। उस रास्ते को आप निकाल रहे हैं। चर्च, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आदम के पास सारे जानवरों को भेजा और बाइबल कहती कि कोई भी आदम से मेल नहीं खा रहा था। तब परमेश्वर ने आदम को उस भारी नींद में डाल दिया और उसके अंदर से ही उसके लिए मेल खाने वाला निकाल दिया। उसको जो जरूरत थी वो उसके अंदर से निकाल दिया परमेश्वर ने। आज आपके जीवन में अगर आप कहीं दुखी हैं, आप परेशान हैं, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इस समय परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से ही वो चीज को निकाल रहा है और आपके सामने खड़ा कर रहा है। वो विजय आपके अंदर में है, वो शांति आपके अंदर में है, वो छुटकारा आपके अंदर में है। आपके पास बहुत लोग आए, आपको शांति नहीं मिली। आपके पास बहुत लोग आए, आपको सांत्वना नहीं मिला। परमेश्वर देख रहा था, लेकिन इस वक्त जब आप पवित्र आत्मा के नशे में हैं, पवित्र आत्मा के जब एनेस्थीसिया आपको लगा हुआ है, आई प्रोफेसाई, जिस चीज का आप वेट कर रहे थे वो आपके अंदर से परमेश्वर निकाल रहा है। ला रा रा रा, हर एक आइडियाज, हर एक बिजनेस प्लान, हर एक विजय, सेवकाई, परमेश्वर आपके अंदर से निकाल रहा है। वेलकम होली स्पिरिट, वी कैरी योर प्रेजेंस, fill us with your power, take complete control. तू है जीवन का जल, सूता जो ना सूखे। तू है जीवन का जल, सोता जो ना सूखे। स्वागत पवित्र, just invite in your life. We carry your presence. Oh Lord, thank you Lord.
राइट नाउ आई कुड सी, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, चर्च इसी वक्त अपनी आंखों को बंद करें एंड बोले लॉर्ड टेक कंप्लीट कंट्रोल। पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण ले। Holy Spirit is taking out something from you. What you need, the Holy Ghost is taking out from inside of you. वो आनंद आपके अंदर से निकल रहा है, वो रिबांचेरियाना, वो विजय आपके अंदर से निकल रहा है, वो छुटकारा आपके अंदर से, वो दरवाजा आपके अंदर से, हर एक चीज जो आपको चाहिए पवित्र आत्मा आपके अंदर से निकाल के आपके सामने खड़ा कर रहा है। शानदारारारारा, मैं ना मरूंगा, मैं तो जीवित रहूंगा, तेरे कार्यों का प्रभु मैं वर्णन करूंगा। दाग की बारिशा मैं फलता रहूंगा, तेरे कार्यों का प्रभु मैं वर्णन करूंगा, मैं ना मरूंगा। संडे स्कूल के लिए बच्चे जा सकते हैं। आमेन। प्रभु अद्भुत 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 काम करने जा रहे हैं। हालेलुया। सब कैसे हैं? आमेन। सब कैसे हैं? हालेलुया हालेलुया आमेन। अच्छा नहीं लग रहा है कि बहुत लोग नहीं हैं हमारे बीच में। आमेन 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 आमेन। बट वी बिलीव 7 folds will come back in the name of Jesus. आमेन। ऐसा समय आएगा दुकानें बंद, चर्च चालू रहेगा यीशु मसीह के नाम से। शैतान ने जो चुराया उसको हम वापस लेते हैं। वो आमेन हालेलुया। सो चर्च, we are happy and as well as we will not say कि we are in sorrow, but we are unhappy कि आप लोग हमारे बीच में नहीं हैं and we really miss you। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, we really miss you। और but we believe what we carry, what we are sensing now, जहां पे हम जो महसूस करें, same spirit, same breakthrough you will receive जहां पे भी आप बैठे हैं। बट लेट मी फ्रैंकली टेल यू, वी आर मिसिंग यू। हम सब आपको याद कर रहे हैं, हम सब आपको मिस कर रहे हैं। बट प्रेज गॉड फॉर इंटरनेट, प्रेज गॉड फॉर सम मीडियम गॉड विल यूज। गोलियात की तलवार टू किल गोलियात। हालेलुया। इतने समय तक आपको नेट ने परेशान करके रखा था, इतने समय तक आपके बच्चे नेट में बर्बाद हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। बट वी यंग डेविड्स हैज कम। हालेलुया। हम दाऊद लोग आ गए हैं ताकि दाऊद गोलियात की तलवार से गोलियात को मारे। दिस इंटरनेट इज गोइंग टू सेव many people. That's why it's called internet. Hallelujah. That's why it's called internet. We are throwing the net. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So we believe we are David. Amen. Amen. हमारे पास कुछ नहीं था। ओके, नो वेपन टू डिस्ट्रॉय। बच्चे लोग पोर्नोग्राफी में, बच्चे लोग गंदे वीडियोस को देख रहे थे, टिकटॉक को देख रहे थे। आई डोंट नो व्हाट इज टिकटॉक। हालेलुया। बाहर से पता चला, बट प्रेज गॉड, वही वेपन से दिस टाइम विद सेम मोबाइल, एवरी स्पिरिट ऑफ पोर्नोग्राफी, एवरी स्पिरिट ऑफ रॉन्ग एडिक्शन इज कमिंग आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? आमेन। हालेलुया। बोलो परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमेन। तैयार है सब लोग परमेश्वर के वचन में जाने के लिए? आमेन। हम लोग पिछले हफ्ते एक बात को देखे, आज हम लोग बात करेंगे कि फ्रीडम होता क्या है। आमेन। क्या बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे फ्रीडम होता क्या है। आमेन। पिछले हफ्ते हम लोग चर्च में आए नहीं एंड हम लोग अपने घर में थे। हम लोग सब बच्चे लोग हमारे घर पे थे एंड हम अपने घर से ही परमेश्वर की आराधना को करें और हमने कुछ बातों को देखा था। हालेलुया। हम लोग ने कुछ बातों को देखा था कि जब हम लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और हमारा छुटकारा होता है, हमारा छुटकारा उसी दिन हो गया जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। क्या किया?
जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसी दिन हमारा छुटकारा हो गया। हमारा छुटकारा किससे हुआ? लहू से हुआ, यीशु मसीह के लहू से हुआ। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि लगता मैं डिलीवर नहीं हुआ हूं, क्योंकि उनके जीवन में वो चीज वापस आती है। क्या होता है उनके जीवन में? वो चीज वापस आती है। और हम लोग एक बात को देख रहे थे कि जिस प्रकार जब मिस्र से इजराइल निकला, मिस्र से जब इजरायली लोग निकले और वो लोग उत्साहित हो रहे थे, वो लोग आनंद मना रहे थे कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद होंगे, जय मेरी है। वो सब गीत गाते हुए जा रहे थे। और जैसे वो गीत गाते हुए जा रहे थे, पीछे से सेना आ रही थी, जिसके बंधन में वो लोग थे। वो स्वामी, वो मास्टर, वो अधिकारी उनके पीछे भागते हुए आ रहा था कि उनको वो कब्जे में ले ले। और इजराइली लोग डर जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। वो क्या बोलते हैं? ये क्या हो रहा है हमारे साथ। और वो लोग सोचने लगते हैं कि लगता हमारा छुटकारा नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर मूसा को बोलता आगे बढ़े चलो। आमेन, हालेलुया। और वही चीज से हम आपको बता रहे थे कि जब आप आते हो, आपके लिए प्रार्थना आती है, दुष्ट आत्मा आपके अंदर से निकल जाता है। आमेन। लेकिन वो फिर आना चाहेगा और आप सोचते हो कि लगता ये चीज हो रही है, लगता मेरे अंदर मैं डिलीवर नहीं हुआ हूं, लगता मेरे को फिर से चर्च जाना पड़ेगा, लगता मेरे को फिर से इधर उधर जाना पड़ेगा, जहां से मेरे को छुटकारा मिला था, जहां से मेरे को आराम मिला था, मेरे को वहीं जाना पड़ेगा। और ये शैतान का झूठ है। जिस समय यीशु मसीह आपके जीवन में आया उस दिन आपका छुटकारा हो गया। लेकिन कुछ चीजें आती हैं आप पर अटैक करने के लिए, आपको बार बार दास बनाने के लिए। और उस समय आपको ये बिलीव करना है कि मेरा छुटकारा हो चुका है, और आपको तब लड़ना है। आमीन। जब आप ऐसे लड़ेंगे तब जाकर के आप अपने जीवन में छुटकारे को देख सकेंगे। हालेलुया। प्रभु मुझे कुछ वचन को दिखा रहा है इस वक्त। फॉर एग्जाम्पल अपन थोड़ा ही सा जाएंगे। आमेन। वी विल स्किप द नोट्स। आमेन। परमेश्वर ने जब मूसा को मिस्र में भेजा, मूसा वहां पे कौन था? मूसा वहां पे पला बड़ा, मूसा वहां पे था। मूसा ने देखा इजराइली लोग दास हैं। आमेन, हालेलुया। और जब परमेश्वर ने मूसा को चुना छुटकारा करने के लिए, जब प्रभु यीशु में परमेश्वर ने मूसा को चुना किसके लिए? छुटकारा करने के लिए, तो सबसे पहले परमेश्वर ने मूसा का छुटकारा किया। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा का छुटकारा किया। जब मूसा दौड़ के डर के मारे भाग करके वो उस देश में पहुंच जाता है, उसके बाद परमेश्वर उसको दर्शन देते हैं और परमेश्वर बोलते हैं कि तू वापस मिस्र में जा। और मिस्र में जाने से पहले परमेश्वर उसको एक छुटकारा देते हैं कि जब तू मिस्र में जाएगा तो तेरे को फिरौन को प्लीज फिरौन नहीं बोलना है, तेरे को फिरौन से निवेदन नहीं करना है। क्योंकि पुराने नियम में फिरौन भगवान के रूप में पूजा जाता था। हालेलुया। इजरायलियों को फिरौन को पूजना पड़ता था। उनके और भी भगवान थे, उनमें उसको पूजना पड़ता था इजरायलियों को। और इजराइल लोग दास तो थे ही थे, लेकिन उन लोग मानसिकता में भी क्या थे? दास थे। और जब परमेश्वर ने मूसा को लेकर के आया तो परमेश्वर ने, मालूम है, सबसे पहली चीज इजराइलियों को छुड़ाने से पहले परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला? कि तू फिरौन के पास जाएगा, तू मेरे लोगों को छुटकारा देगा। और मूसा तरह तरह की बातें बोलता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसको एक चीज बोलते हैं कि मैंने तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर उसकी मानसिकता को बदलते हैं कि तू इजरायली नहीं है, तू परमेश्वर है, मिस्र के परमेश्वर के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा के मन को बदला पहले कि तू परमेश्वर है फिरौन के लिए। किसके लिए? फिरौन के लिए। आमीन। क्योंकि जब मूसा फिरौन के पास गया, उसने बोला हमारे लोगों को जाने दे, हमारा परमेश्वर बुला रहा है, हमारे लोगों को जाने दे। वो बोलता है जा निकल, कौन तेरा परमेश्वर है, कौन है, मेरे को नहीं मालूम। मूसा दुखी हो गया था उस समय। पहले परमेश्वर ने मूसा को भेजा वहां पे। आमीन। और जब मूसा गया फिरौन के पास बात करने के लिए, तो मूसा को फिरौन बोलता है कौन है भाई, कौन सा परमेश्वर, मेरे को नहीं मालूम, यहाँ पे मैं परमेश्वर हूं, तू जा। हालेलुया। तू जा।
बात से मूसा निराश होता है, आमीन। लेकिन परमेश्वर उसको क्या बोलते हैं, तू जा, वो मेरे लोगों को जाने देगा क्योंकि मैंने तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर ठहराया है। और जब ये बात मूसा को समझ में आती है, फिर मूसा उसके पास जाता है और मूसा का बोलने का तरीका, मूसा का बात करने का तरीका, एक अधिकार उसके जबान में आ जाता है और वो खड़ा रहता है, बोलता है नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर उनके सारे भगवानों पे अटैक करते हैं 10 के 10। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि जब तक मैं मूसा के मन को आजाद नहीं करूंगा, ये मेरे लोगों को आजाद नहीं कर पाएगा। इसीलिए परमेश्वर आपको, लोगों को आपके द्वारा आजाद करने से पहले आपके मन को आजाद करता है, आमीन। और अब वो समय नहीं है कि लोगों के पास हम जाकर के आजाद होए, परमेश्वर पहले आपके मन को आजाद करता है ताकि हर एक दुष्ट की ताकतों के ऊपर आप प्रभु बनकर उनको बाहर निकालें। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी मानसिकता में ये काम कर रहा है कि तुम दुष्ट आत्माओं के लिए परमेश्वर हो, तुम दुष्ट आत्माओं से कम नहीं हो। हालेलुया। जब तुम्हारा छुटकारा हुआ, क्या हुआ ना, जब ये प्रभु परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से निकाला, पहले मिस्रियों ने इजराइलियों को निकाला। क्या निकाला? मिस्रियों ने किसको निकाला? इजराइलियों को निकाला। उन्होंने बोले कि तुम लोग यहां से निकलो, तब उनके पहलौठे मर जाते हैं। तो मिस्र क्या कर रहा है? इजराइलियों को बाहर निकाल रहा है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने जंगल में इजराइलियों के अंदर से मिस्र को निकाला। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मिस्र में थे वो लोग, दासत्व का जीवन जी रहे थे, वहां की यादें थी उनके पास, और मिस्रियों ने उनको निकाला। जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने क्या बोला? दुष्ट आत्मा निकल जा, आमीन। सब यीशु मसीह के स्पर्श से, कमांड से आजाद होने लगे। तो जब कभी भी हम दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, जब कभी भी हम रेब्यूक करते हैं, दुष्ट आत्मा भागता है। एनॉइंटिंग से दुष्ट आत्मा भागता है, रेब्यूक से, डांट से दुष्ट आत्मा भागता है। हालेलुया। वो प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। मिस्र से इजराइलियों को निकालना बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन जंगल में इजराइलियों के अंदर से मिस्र को निकालना तकलीफ था। उन लोग दासत्व का, उनको उनके चीजें याद आ रही, उनका वही चीज, उनके अंदर दासत्व भरी थी, उनके अंदर पूरी वही मिस्र की चीजें भरी थी, और परमेश्वर जंगल में उनके अंदर से वही चीज निकाल रहा था। वो लोग दास बन करके निकले थे। परमेश्वर चाह रहा था कि इनको मैं अब, ये लोग भगाए गए थे मिस्र से, आमीन। ये लोग मिस्र से भगाए गए थे, लेकिन परमेश्वर जानता था क्योंकि आने वाले दिनों में जो कनान देश है, वहां पे इनको भगाए। इनकी मानसिकता मेरे को बदलना है, क्योंकि अब ये दास नहीं है, अब ये सोल्जर हैं, ये योद्धा लोग हैं। ये जाकर अब उस कनान देश को कब्जा करेंगे, आमीन। यहां से इनको बाहर निकाला गया है, तो परमेश्वर जंगल में उनके अंदर से मिस्र को निकाल रहा था, दासत्व को निकाल रहा था, और उनके अंदर एक योद्धा को डाल रहा था कि वो जाकर के वहां पर कब्जा करेंगे। और वैसे ही चर्च आपके साथ है। जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आप मिस्र से निकल गए, लेकिन इस समय परमेश्वर आपके अंदर से मिस्र को निकाल रहा है। वो कैसे निकालता है? तुम मेरे वचन में बने रहोगे और सत्य को जानोगे, तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु, जब हाथ रखने से स्वतंत्रता आ रही है, जब हाथ रखने से दुष्ट आत्मा भाग रहा है, तो आपने क्यों बोला यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा? क्योंकि चर्च, जब आप बंधन में रहते हैं, दुष्ट आत्मा आपके ऊपर रहता है, उसको निकालना बहुत आसान है, आमीन, हालेलुया। दुष्ट आत्मा जब आपको पकड़ी है, उसको निकालना आसान है, लेकिन जो आपने पकड़ा है, उसको सिर्फ वचन निकाल सकता है। आपकी मानसिकता जब बदलेगी, तब जाकर के आप निकालेंगे उस चीज को, आमीन। जब इजराइलियों को मिस्र से भगाया गया, मैं ऐसा बोलूंगा, उन्होंने बोला जाओ, आमीन। वो लोग दास बन के निकले, लेकिन कनान देश क्या बन के पहुंचे? योद्धा बन के पहुंचे, आमीन। तो जिस परिस्थिति में आप यहां पर आए थे, जब आप निकलते जा रहे हो, तो आप बदलते जा रहे हो, आमीन। आप योद्धा बनते जा रहे हो, क्योंकि आपको पॉसेस करना, अब आपको कब्जा करना है, हालेलुया। जो प्रभु ने आपको प्रॉमिस किया, उसको आपको क्या करना है? कब्जा करना है।
और उसके लिए आपका मन बदलना जरूरी है। कि जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और मूसा को परमेश्वर ने क्या बोला कि मैंने तुझे फिरौन के लिए क्या ठहराया है? परमेश्वर ठहराया है। परमेश्वर ने मूसा के दिमाग में, उसके माइंड को रिन्यू किया। ए यू आर नॉट अ इजराइली, यू आर गॉड टू फेरो। तू परमेश्वर है फिरौन के लिए। गो एज गॉड, हालेलुया, परमेश्वर बन के जा। आमीन। और फिर उसके बाद आपने देखा मूसा का तहलका, हालेलुया। ना वो इजराइलियों से डर रहा है, ना वो किसी से डर रहा, डायरेक्ट फेस टू फेस परमेश्वर खड़ा है। आमीन। क्योंकि प्रभु ने उसके मन को बदल दिया है और वो खड़ा है कि मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर हूं, मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुम पर राज्य करूंगा। हालेलुया। चर्च, जब हम पाप करते हैं तो दुष्ट आत्माएं हम पर राज्य करती है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन पे खड़े होते हैं, जब हम धार्मिकता को जानते हैं कि प्रभु मैं आप में धार्मिकता हूं, तो हम दुष्ट आत्माओं के ऊपर राज्य करते हैं। हालेलुया। जब आपको पता चलता है कि आप लहू से धुले गए हो, जब आप इस सत्य पे खड़े होते हो, तब आप दुष्ट आत्माओं के ऊपर क्या करते हो? राज्य करते हो। आमीन। तो परमेश्वर ने पहले आपको दुष्ट की चीजों से छुटकारा दिया ताकि आप उनके ऊपर राज्य और शासन कर सके। अगर आज आप इस वक्त यहां बैठे हैं और आप पहले किस गंदी आदतों में पड़े थे, प्रभु ने आपको छुटकारा दिया, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन उसके बाद भी वो चीज आपके पास आएगी, तो आपको क्या करना है? अपने माइंड को रिन्यू करना है कि नहीं, मैं दासत्व में नहीं हूं, मैं आजाद हूं, अब मैं परमेश्वर हूं इन सारी चीजों के ऊपर में। ये मुझ पर हक नहीं जताएंगी, मैं इनके ऊपर हक जताऊंगा। हालेलुया। मैं जीतूंगा। आमीन। मैं पॉजेस करूंगा जो प्रभु ने पहले से ही मुझे दे करके रखा है। परमेश्वर ने आपको शांति, आनंद, व्यवसाय, हर एक चीज आपको दे करके रखा है। आमीन। मैंने कहा ना, जब मिस्र से इजरायली निकला तो दासत्व बन के निकले, दास बन के निकल रहे थे, लेकिन जब वो कनान पहुंचे तो वो योद्धा बन के पहुंच गए थे, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि इनको बहुत सारे राज्य को जीतना है। और यहोशू के नेतृत्व में उन्होंने बहुत सारे युद्ध को लड़े और जीतते चले गए। एक समय पे जब इनको मारा जा रहा था, कूटा जा रहा था, इनके ऊपर बोझ को डाल दिया जा रहा था, उस समय पे ये लोग दास का जीवन जी रहे थे। और जब प्रभु ने इनको छुटकारा दिया, इनकी मानसिकता को बदलता चला गया। आमीन। इनके अंदर से जब मिस्र को निकालता चला गया, परमेश्वर इनके अंदर कनान भरता चला गया। आमीन। और फिर जो लोग विश्वास में थे, उन्होंने उस कनान को जीता। आपका कनान आपकी हीलिंग होगा, आपका कनान आपकी प्रॉस्पेरिटी होगी, आपका कनान आपकी मैरिज होगी, मुझे नहीं मालूम क्या होगा। आमीन। बट यू हैव टू पॉजेस इट। आमीन। हालेलुया। आपको क्या करना है? उस पर कब्जा करना है। लेकिन परमेश्वर वो कब्जा नहीं करेगा, आपको कब्जा करना है। हालेलुया। आपको कब्जा करना। बाइबल कहती है जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आमीन। क्या है? जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। और हम लोग कुछ बातों को देखेंगे कि आजादी का मतलब होता क्या है। आमीन। हम लोग 2 कुरिन्थियों 3:17 निकालेंगे। समझ में आ रहा है चर्च? अपन इधर उधर जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। somebody needed। हालेलुया। आमीन। we are not notes preacher, we are flow preachers। हालेलुया। आमीन। हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 3:17। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परमेश्वर तो आत्मा है और जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पे क्या है? स्वतंत्र। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो लोग पहले किसी चीज से छुटकारा पा गए हैं और उसके बाद फिर से उनके जीवन में कुछ चीजें आ रही है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको श्राप बंधन से आजाद किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका छुटकारा हुआ है। अगर आपको शराब पीने की लत थी और वो लत चली गई है, इसका मतलब नहीं है कि आपका छुटकारा हुआ है, आपको फ्रीडम मिला है। हालेलुया। आमीन। हम लोग ने पिछले हफ्ते उस मत्ती किताब से वचन को लिया था 21 अध्याय से, कि कैसे परमेश्वर ने गधी को छुड़वाया, उसको लेकर के आया ताकि यीशु मसीह उसके ऊपर बैठे। आमीन। समझ में आ रहा है चर्च? हाँ या ना? बोलो हाँ। आमीन। तो फ्रीडम का मतलब क्या है? कि जब आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल रही है, वो फ्रीडम नहीं है,
जब आपके अंदर से कुछ गंदी आदतें निकल रही, वो फ्रीडम नहीं है। हालेलुया। फ्रीडम कब है? जब उस जगह पर परमेश्वर का आत्मा आ जाए, वो फ्रीडम है। क्योंकि बाइबल कहती है जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पर आजादी है, वहां स्वतंत्रता है। आमेन। अगर आपको शराब पीने की लत थी, आपने वो लत छोड़ दिए, अविश्वासी भी छोड़ देते हैं, तो क्या वो छुटकारा पा लिए? नहीं। लेकिन जिस जगह पर परमेश्वर का आत्मा आ जाता है, जहां पे आप परमेश्वर के आत्मा को अलाउ करते हो, वहां पर स्वतंत्रता है। आमेन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अभिषेक भैया जेल मिनिस्ट्री करते हैं। आमेन। और जेल में बहुत सारे कैद खाने होते हैं। अगर आप जेल नंबर 2 से, कैद खाना नंबर 2 से अगर आजाद होकर के कैद खाना नंबर 3 में जा रहे हो, तो क्या आप आजाद हुए हो? क्या हाँ, क्या आप आजाद हुए हो? बताइए। नहीं आजाद हुए हो जब तक कि आप पूर्ण रीति से उस जगह से निकलो ना। आमेन। तो वैसे ही चर्च आजादी का मतलब क्या होता है कि जहां पर परमेश्वर का आत्मा है वहां पर क्या है? स्वतंत्रता है। आमेन। अगर आप किसी चीज में स्ट्रगल कर रहे हो और उस जगह पर परमेश्वर का आत्मा आ जाए, तो वहां पे क्या है? स्वतंत्रता है। और अगर उस जगह पे परमेश्वर का आत्मा नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा? सेल्फ आ जाएगा, स्वार्थ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्वार्थ आ जाएगा। आमेन। परमेश्वर ने आपको इसलिए आजाद नहीं किया कि मैं अपने मन की करूं। प्रभु ने इसलिए आपको बीमारी से छुटकारा नहीं दिया कि आप अपने मन की करेंगे। परमेश्वर ने इसलिए आपका पैर हाथ ठीक नहीं कर दिया कि आप अब मन की करेंगे, लेकिन इसलिए किया ताकि आप परमेश्वर की सेवा करेंगे। आमेन। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना ताकि आप अपनी मन की करो। क्या करो? अपनी मन की करो। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना कि आप अपने मन की करो। अगर आप अपने मन की कर रहे हो तो आप बॉन्डेज में हो, आपका मन बंधन में है और वहां पर आपको स्वतंत्रता नहीं मिली है। अगर आप अपने मन की कर रहे हो, वहां पर परमेश्वर ने आपको आजाद नहीं किया है। क्योंकि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, और जहां पे सेल्फ है वो स्वतंत्रता नहीं है। आपको मालूम है शैतानवाद क्या होता है? किसी को मालूम है सैटेनिज्म क्या होता है? सैटेनिज्म, सैटेनिज्म सुने हो ना? कुछ लोग मेरे को बताते ना, भैया यहाँ पे शैतान का चर्चा है, लोग शैतान की पूजा करते हैं। सुना है आप लोगों ने ऐसा कुछ? मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है। सुने क्या किसी ने? सुने हैं, सब लोगों ने सुने। लेकिन मैं आपको बताता हूँ शैतानवाद क्या होता है। बोलो शैतानवाद। शैतान की पूजा मालूम क्या होती है? ऐसा नहीं कि आप शैतान की पूजा कर रहे हो। दिस इज द लाई ऑफ द डेविल। आपको पता बहुत सारे मत बात कर रहे हैं। जब एक व्यक्ति सैटेनिज्म में शामिल होता है, उनका मेन उद्देश्य यही रहता है। सैटेनिज्म का मतलब होता है, शैतानवाद का मतलब होता है डू व्हाट यू वांट। हालेलुया। क्या होता है? डू व्हाट यू वांट। उसमें लिखा हुआ है शैतानवाद का मतलब होता है, शैतान की पूजा करने का मतलब मालूम क्या होता है? तुम अपने मन की करो। जब तुम अपने मन की करते हो तब तुम शैतान की पूजा करते हो, जब तुम शैतान की आराधना करते हो। हालेलुया। तो शैतानवाद की जो वर्शिप है वो यही है, यू डू व्हाट यू वांट। तुम वो करो जो तुमको पसंद है, तुम वो करो जो तुमको अच्छा लग रहा है, तुम वो जब करते हो जो तुमको पसंद है, तुम क्या कर रहे हो? शैतानवाद कर रहे हो। क्योंकि शैतानवाद ये नहीं है कि हम बत्ती जला दिए, दिया जला दिए, ये कर दिए, वो सब कुछ नहीं है। जब तुम अपने मन की करते हो, परमेश्वर की नहीं करते हो, वो शैतानवाद है। When you serve yourself, not God, शैतानवाद, सैटेनिज्म है। हालेलुया। मैंने कुछ लिखा था, फ्रीडम इज नॉट डूइंग व्हाट यू वांट, इट इज डूइंग व्हाट यू आर क्रिएटेड टू डू। आजादी वो नहीं है कि आप वो करें जो आप करना चाहते हो। ओ मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना है, मेरे को ये करना, नहीं नहीं नहीं, इसलिए आजादी नहीं। लेकिन प्रभु ने आपको आजादी इसलिए दिया ताकि आप वो करो जो परमेश्वर चाहता है। आप वो करो जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। आमीन। और परमेश्वर ने जितने लोगों को आजाद किया है, और परमेश्वर चाहता है कि वो लोग कम से कम उतने अमाउंट में तो परमेश्वर की सेवा करें जितना अमाउंट में वो लोग
पाप की सेवा करते थे। हालेलुया। एवरीबॉडी हैज अ कॉलिंग। आमेन। तो अगर आपको परमेश्वर ने छुटकारा दिया है तो उतने अमाउंट तो परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है जितना अमाउंट आपने डेविल को सेवा कर दिए। आमेन। तो शैतानवाद का मतलब क्या होता है? शैतानवाद बोलते हैं ना, शैतानवाद, और हम लोग सोचते हैं हम तो शैतानवाद करते ही नहीं है। यही है ना, हम सोचते हैं ना शैतानवाद हम तो करते नहीं है। हम तो कभी शैतान के चर्च में गए नहीं, और चर्च नाम भी शैतान का चर्च है। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं, शैतानवाद का मतलब ही यही है, तुम अपने मन की करो। गूगल कर लेना, सॉरी गूगल मत करना, डक डक गो करना। आमेन। हालेलुया। डक डक गो, गूगल को यूज मत करना। डक डक गो, क्वैक क्वैक डक डक, डक डक गो करके डाल देना व्हाट इज सैटेनिज्म। तो उनका जो मेन क्रक्स है, उनका जो मेन, लोग बोलते हैं ना वो लोग लहू चढ़ाते हैं, उन लोग ये करते हैं, वो बात की कहानी है। सबसे पहली चीज यही है कि शैतानवाद में शामिल होना है तो तुमको अपने मन की करना पड़ेगा। जो तुमको अच्छा लग रहा है तुम वो करो, तब भी के लिए लोग शैतानवाद बोलते हैं उसको। आमेन। जब एक व्यक्ति आजाद होने के बाद अपने आप को खुश करता है, अपने आप के लिए जीता है, तो वो शैतानवाद है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो शैतानवाद ये नहीं है कि यू आर वर्शिपिंग सेटन। शैतानवाद ये है, सैटेनिज्म ये है, यू आर वर्शिपिंग योरसेल्फ। समझ में आया? शैतानवाद वो नहीं है कि आप शैतान की पूजा कर रहे हो। शैतानवाद वो है आप जब अपने पूजा करते हो, जब अपनी आराधना करते हो, अपना मुझे चाहिए, मेरे लिए ये होना है, वो शैतानवाद है। तो जब मैंने इस चीज को पढ़ा तो मेरे को लगा कि ये चीज मुझे आपको बतानी चाहिए कि व्हाट इज सैटेनिज्म। शैतानवाद क्या है? शैतानवाद है मुझे मेरे मन की करना है, वो शैतानवाद है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर की इच्छा नहीं, मुझे परमेश्वर की करना, अपनी इच्छा पूरी करना, वो शैतानवाद है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग एक वचन को देखेंगे। शैतानवाद होता क्या है? कितने लोग जानना चाहते हैं? छोटे से एग्जाम्पल से बोलूंगा मैं। आमेन। लेट्स सी प्रभु कैसे हमको लेकर के चलता है। शैतानवाद है क्या? बोलो, शैतानवाद है क्या? शैतानवाद खुद की आराधना करना शैतानवाद है। जब हम अपनी इच्छा को पूरी करते ना कि परमेश्वर की इच्छा को, वो शैतानवाद है। हालेलुया। कैसे? अगर हम लूका 15 निकालें, कितने लोग लूका 15 को जानते हैं? आमेन। वी विल फ्लो। आमेन। हम जानेंगे इस पैराबल से व्हाट इज सैटेनिज्म, व्हाट इज सेल्फ। सैटेनिज्म मीन्स, सैटेनिज्म डजंट मीन वर्शिपिंग Satan, but it means worshiping yourself. हालेलुया। परमेश्वर को कुछ भी लगे, मेरे को मेरा माल मिलना चाहिए, that's it. Amen. I am not targeting anyone, I am sharing the heart of God, because when you will know the word and the truth will set you free. Amen. हम निकालेंगे यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल, दुष्ट आत्मा भाग जाएगा, लेकिन you have to kick it out while knowing the truth. आपको वचन को जानना पड़ेगा, तब जाके वो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। जब आप जिस बात जानोगे कि जो मैं कर रहा हूं वो शैतानवाद है, और आप रिपेंट करोगे, आप आजाद होगे। उसके लिए परमेश्वर को मूसा नहीं भेजना पड़ेगा आपके जीवन में, आप खुद निकालेंगे उसको। आमेन। हालेलुया। इजराइलियों को मिस्र से निकालने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा, लेकिन इजराइलियों के अंदर से मिस्र को निकालने के लिए परमेश्वर ने उन्हीं को इस्तेमाल किया। आमेन। तो लूका 15 अध्याय में क्या लिखा हुआ है? 5 मिनट 10 मिनट अपन देंगे और, ठीक है ना? कितना टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा है। हालेलुया। बैटरी खत्म होने वाली है। आमेन। इन द नेम ऑफ जीसस बंद ना होने पाए। आमेन। चाहे जिसको सुनेंगे हम ना। आमेन। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीक। लेकिन मैं आप लोग को ये चीज आपके अंदर डालना चाहता हूं। कितने लोग तैयार है? आमेन। बोलो, शैतानवाद का मतलब होता है वर्शिपिंग योरसेल्फ, है ना? शैतान हमको दिखा के रखा है, जब तुम शैतान की पूजा करोगे, उटपटांग चित्र की, वो शैतान की पूजा है, ये नहीं है। When you worship yourself, जब तुम अपने लिए जीते हो, जब तुम अपनी इच्छा को पूरी करते हो, जब तुम शरीर की लालसा को पूरी करते हो, that is called Satanism. And हम लोग ये सैटेनिज्म को देखेंगे उड़ाव पुत्र के जीवन से। उड़ाव पुत्र एक दिन आता है, हम लोग सब बोलते हैं ना, उड़ाव पुत्र इस बात को जानता था कि मैं परमेश्वर का क्या हूं, मैं अपने पिता का क्या हूं, पुत्र हूं, आई एम अ सन। और उसको अपने राइट मालूम थे, उसको अपने क्या मालूम थे, उसको अपने हक मालूम थे। तो वो पिता के पास जाता है, जैसे मसीह लोग पिता के पास जाते हैं, आई एम सन, अब मैं दास नहीं रहा, अब मैं पुत्र हूं, पुत्र में बन के जा रहा हूं, प्रभु
मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। क्यों चाहिए? टू सर्व फादर, टू सर्व माई सेल्फ। तो ये उड़ाव पुत्र जाता है, ये उड़ाव पुत्र अपने पिता के पास जाता, बोलता पिता मेरी संपत्ति मुझे वापस दे। हम लोग को लगेगा वाह यार, इस व्यक्ति को मालूम है कि प्रभु के पास जो प्रभु का है वो मेरा है, तो मुझे लेना है। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया? इसको अपनी संपत्ति चाहिए थी, इसको पिता नहीं चाहिए था। क्या नहीं चाहिए था इसको? इसको पिता नहीं चाहिए था। इस उड़ाव पुत्र ने अपने पिता से नफरत नहीं किया, इस उड़ाव पुत्र ने अपने आप से प्यार किया। हालेलुया। दिस प्रोडिगल सन हैज नॉट हेटेड हिज फादर, he didn't hate his father, rather he loved himself। उड़ाव पुत्र ने क्या किया? उसने पिता से नफरत नहीं की, उसने अपने आप से क्या किया? प्यार किया। हालेलुया, आमेन। समझ में आ रहा है चर्च में क्या बोल रहा हूं? उड़ाव पुत्र के जीवन से हम लोग चीजों को देख रहे हैं। और उड़ाव पुत्र, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। उड़ाव पुत्र को अपने हक मालूम थे, लेकिन उसको अपनी जिम्मेदारी नहीं मालूम थी। उसको मालूम था मसीह में हम स्वतंत्र हैं, मसीह में मुझे ये मिलेगा, मैं मांगूंगा तो मुझे मिल जाएगा, मेरे लिए चंगाई रखी है, मेरे लिए रखा है। लेकिन उसको ये मालूम था कि मेरे पास क्या है, मुझे क्या मिलेगा, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी नहीं जानता था कि एक बेटे के रूप में उसकी जिम्मेदारी क्या है। चर्च, गलती मालूम कब होती है, दिक्कत कब आती है? जब आपको मालूम है आप पुत्र और पुत्रियां हैं, लेकिन आपके अंदर सेवक वाला हृदय नहीं रहेगा ना, तो आप कहीं ना कहीं शैतानवाद कर रहे हैं, आप आजाद नहीं हुए हैं, क्योंकि आप खुद की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। ये उड़ाव पुत्र क्या कर रहा था? अपने पिता से नफरत नहीं किया, बल्कि क्या किया? इसने अपने आप से ज्यादा प्यार किया। हालेलुया। और एक और चीज जो मुझे पता चली कि ये उड़ाव पुत्र अपने पिता के विरोध में नहीं गया। देखो कितनी सारी सिमिलैरिटीज हम अपने लाइफ में देख सकते हैं ना। उड़ाव पुत्र है, अपने पिता को गाली बका, क्या उसने? क्या उसने बोला पिता मैं तुझसे नफरत करता हूं, मेरे को हिस्सा दे दे? नहीं। अच्छा बेटा, महान बेटा, महान बेटा एक बार अपने पिता के पास आता है, बोलता पिता मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे पैसा चाहिए। काहे के लिए? काहे के लिए पैसा चाहिए? दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों के लिए उड़ाने के लिए कि देखो आई एम अ रिच मैन। इसलिए पैसा चाहिए? लॉर्ड आई वांट टू सर्व यू। उसने अपने पिता से संपत्ति इसलिए नहीं मांगा कि वो पिता की सेवा करे, लेकिन उसने संपत्ति इसलिए मांगा ताकि वो अपने आप की सेवा करे। उसने पिता से नफरत नहीं किया, लेकिन उससे ज्यादा उसने पिता से बढ़कर क्या किया? उसने अपने आप से प्यार किया। मुझे ये पसंद है, मुझे ये चाहिए। तो चर्च, आज हमें इस बात, देखो मैं खुद सिखाता हूं आप लोगों को, वी आर सन्स एंड डॉटर, वी हैव टू आस्क। लेकिन काहे के लिए? जब आपको पता, मैं आज यही चीज सोच रहा था, मुझे कार वार का कोई नॉलेज नहीं था कि कार कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या फीचर है। आई डोंट नो, सैम नोज इट, सैम को मालूम है। मैं कभी किसी कार वार के पीछे गया ही नहीं कि मुझे कार चाहिए, मुझे कार चाहिए। मेरे को मालूम भी नहीं है कि क्या होता है, ऑडी क्या है, मर्सिडीज, लोगों से सुना था। मेरे को अभी भी कोई भी इच्छा नहीं है कि कार ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। बस मेरे को इतना मालूम है भैया मिनिस्ट्री होना चाहिए और कुछ नहीं। आमेन। हाँ, आपको मालूम है मिनिस्ट्री के लिए आपको क्या जरूरत होगा, लेकिन मुझे कार इसलिए चाहिए कि मैं लोगों को दिखाऊं, ताकि मैं अपनी इच्छा को पूरी करूं कि नाउ आई एम ड्राइविंग अ कार। नहीं, मैं परमेश्वर से इसलिए चीज मांग रहा हूं ताकि मैं उसको अच्छे से सर्व कर सकूं। और उड़ाव पुत्र ने क्या किया? अपनी संपत्ति को मांगा, इसलिए नहीं कि उसका 2 का 3 कर देगा, लेकिन इसलिए मांगा ताकि वो अपनी इच्छाओं को पूरा करेगा। वो अपने पिता के विरोध में नहीं गया, लेकिन वो पिता से ही दूर चला गया। आमेन, हालेलुया। He didn't went against his father, he went away from his father. वो अपने पिता से ही दूर भाग गया। पिता उससे प्यार करता था, ये भी अपने पिता से प्यार करता होगा, लेकिन इसने क्या सबसे ज्यादा प्यार किया? इसने अपने आप से ज्यादा प्यार किया। आमेन। चर्च, समझ में आ रहा है?
पता नहीं मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं पा रहा हूं। लाब्रों गांधी रेसेन चेरी बांदाराबा, ही लव्ड हिमसेल्फ। उड़ाव पुत्र ने अपने आप से प्यार किया, पिता से प्यार नहीं किया। सेम में हमारी कंडीशन भी यही है। आप परमेश्वर के पास क्यों आ रहे हो? दे दे मुझे, दे दे मुझे, दे दे, इसलिए आ रहे हो? या इसलिए आ रहे हो कि मैं प्रभु आपकी सेवा करना चाहता हूं? देखिए चर्च, प्रभु ने आपको आजाद इसलिए नहीं किया है कि आप अपने मन की करेंगे। प्रभु ने आपको आजाद इसलिए किया है ताकि आप परमेश्वर की सेवा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उस गधी को इसलिए आजाद नहीं किया कि कोई उसको दूसरा मालिक मिल जाए। उस गधी को इसलिए आजाद किया ताकि यीशु मसीह उसके ऊपर बैठ करके सिटीज में जाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु परमेश्वर ने आपको इसलिए आजाद नहीं किया कि आप अपनी मन की करेंगे, लेकिन इसलिए आजाद किया कि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर करता आया। आप चर्च क्यों आ रहे हैं? बच्चा पाने के लिए, शादी होने के लिए? ओके, दैट वी नीडेड। आपको बच्चा इसलिए मांगना है चर्च में क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह बच्चा देता है, शादी कराता है, ताकि आप उसके द्वारा प्रभु की सेवा करें। हालेलुया। बच्चे की आशीष मांगना गलत नहीं है, शादी की आशीष मांगना गलत नहीं है। गलत तब है कि जब मैं उस आशीष को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, जैसे उड़ाव पुत्र ने किया। उड़ाव पुत्र ने क्या किया? उसने संपत्ति इसलिए नहीं मांगा कि वो अपनी संपत्ति को बढ़ाएगा, लेकिन उसने अपने आप से प्यार किया। ये दिक्कत आ गई। हालेलुया। तो चर्च, आज अपने आप को हम लोग जांचेंगे। हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड, क्या मैं शैतानवाद तो नहीं कर रहा हूं? क्या मैं इसलिए आपके पास आ रहा हूं कि मेरे को कुछ अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरे पास 10-15 हजार रुपए आ जाए और मेरा घर बढ़िया चले? आप अपने लिए जी रहे हो, स्वार्थ में जी रहे हो, अपनी खुद की सेवा कर रहे हो आप। बट प्रभु ने आपको क्यों आजाद किया है? परमेश्वर की सेवा करने के लिए। परमेश्वर ने इजराइलियों को क्यों आजाद किया? हमने उस दिन कितने सारे वचन को पढ़े थे, 3 का 1, 3 का 8, 5 का 1, 7 का 2, 8 का 9, कि परमेश्वर ने बार बार बोलता गया, मूसा बार बार फिरौन को बोलता गया कि हमारे लोगों को जाने दे ताकि हम पहाड़ में जाके परमेश्वर की उपासना करें। हाँ, कनान देश गोल था, लेकिन कारण क्या था? उपासना करना। हाँ, प्रभु ने आपको आजाद किया है, लेकिन कारण क्या है? उसकी उपासना करना। कल को आपकी जॉब लग जाएगी, फिर आप कैसे अपनी जॉब से परमेश्वर की आराधना करेंगे? क्वेश्चन है। चर्च, हम लोग डिलीवरेंस को लेकर के चल रहे हैं 1 महीने से ना, तो मैं चाह रहा था कि ये चीज आपके डीपली आपके अंदर जाए। जब आप घर जाओगे, लूका 15 जरूर पढ़ना। उड़ाव पुत्र के जीवन को देखना। उड़ाव पुत्र क्या, अगर अपने पिता से नफरत नहीं किया उसने क्या किया? अपने आप से ज्यादा प्यार किया। अगर आज आप अपने आप से ज्यादा प्यार कर रहे, यू आर नॉट लविंग गॉड। आप बोल नहीं रहे हो कि मेरे को परमेश्वर की जरूरत नहीं है। आपने ऐसा नहीं बोला, आप परमेश्वर से ही दूर चले गए हो, क्योंकि आपको आपकी जरूरत है, आपको अपनी मन की करना है। आमेन। मैं कार की बात कर रहा था। मेरे साथ में कुछ लोग थे, उन लोग कार की पड़ी रहती थी, मेरे को रत्ती नहीं पड़ी रहती थी। मेरे को मालूम भी नहीं कि कौन सी कार क्या होती, नाम तक नहीं मालूम। मेरे को ये नहीं मालूम हैचबैक क्या होता है, सेडान क्या होती, मेरे को ये भी नहीं मालूम था। अभी मालूम चला है, बट अभी भी मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। बट मैं और मेरी मम्मी कीबोर्ड बीच में रख के, मेरी मम्मी ऐसे बैठ के, मेरी मम्मी को बैठते नहीं आ रहा, एक आगे हम लोग बैग लेकर के खमरिया से यहां आते थे, कैरफ आते, कैरफ से बाहर जाते थे, लद्दाख के घूमते थे मैं और मेरी मम्मी। और अचानक से प्रभु ने कार दे दिया। वाई? कि मैं दिखाऊं, ओ रिचर्ड इज अ बिग पास्टर? नो, टू सर्व जीसस। एक दिन एक पास्टर रेनू राव है, मैंने उनको बोला, दीदी मैंने अपनी बहन को बोल दिया हूं, ये कार हमारे लिए नहीं है, टू सर्व जीसस। इसमें लिखा भी दूंगा, टू सर्व जीसस। आमेन। कुछ भी प्रभु के लिए काम हो, दिस विल गो फर्स्ट। आमेन। तो प्रभु आपको आशीष इसलिए देता है सो दैट यू कैन सर्व गॉड, और आपको आशीष भी प्रभु से ही मिलती है। आमेन। आज हम लोग को ये माइक आई, कैमरा मिला है, लैपटॉप मिला, फॉर व्हाट? हम लोग पिक्चर देखेंगे इसमें? नो, टू सर्व गॉड, प्रभु की सेवा करने के लिए। चर्च, आज अपने अंदर देखो, अपने लोगों से बात करो कि प्रभु ने आपको आजाद क्यों किया? शादी कराने के लिए? दुष्ट आत्मा क्यों निकाला? शादी कराने के लिए? पैसा देने के लिए? नहीं, टू सर्व गॉड। और जो भी लगेगा परमेश्वर देगा, जो भी उसमें लगेगा परमेश्वर देगा। बट आपकी मेंटेलिटी कैसी होनी चाहिए? पुत्र की मेंटेलिटी होनी चाहिए।
मानसिकता कैसी होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, लेकिन आपको कैसी स्पिरिट को रखना है? एक सेवक की स्पिरिट को रखना है। मैं दास की आत्मा को लेकर के चलने को नहीं बोल रहा हूं। मैं कौन सी आत्मा को लेकर के चलने बोल रहा हूं? सेवक की, जो यीशु मसीह के अंदर था। यीशु मसीह पुत्र था, लेकिन वो अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए उसका सेवक था। आमेन, हालेलुया। चर्च, हम मांगेंगे हमको मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा उससे हम क्या करेंगे? Either we will serve ourselves or we will serve God. That will decide either we are serving God or we are serving Satan. When we serve ourselves, we serve Satan. Satanism क्या होता है? Serving yourself. हालेलुया। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उनको बताना, प्रभु ने आपको मोबाइल का लिए दिया है? गाना सुनने के लिए, पिक्चर देखने के लिए? प्रभु ने, आपने कितना रोया, प्रभु मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे अच्छा मोबाइल चाहिए, ये वो 10 बहाने करके, और उसके बाद क्या कर रहे हो आप? क्या आप उस मोबाइल से परमेश्वर की सेवा कर रहे हो? कि आप उड़ाव पुत्र हो? उड़ाव पुत्र वो नहीं था जो कंगाल हो गया, गंदा मट महलाया। दैट इज व्हाट नॉट उड़ाव पुत्र। उड़ाव पुत्र कौन था? जो शैतान की पूजा करता था। क्या? जो खुद की पूजा करता, जो खुद का चाहिए, मुझे मेरा चाहिए, मेरे को इससे खुशी मिल रही, मेरे को यही करना है। परमेश्वर को जो करना वो करे, मेरे को तो यही करना है। समझ में आ रहा है? मैं आपके सामने सत्य को रख रहा हूं चर्च। आमेन। उड़ाव पुत्र ने अपने पिता से नफरत नहीं किया। हालेलुया। People are not hating God, but they are loving themselves. That is the problem. People are not going against God, but they are going away from God. That is the problem. For what? उनको जो चाहिए था वो मिल गया। आमेन। उनको जो चाहिए था वो मिल गया। They ran away from God. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं अभी गॉड की जगह पे हूं, चर्च से लोग भाग रहे हैं। That is not the story. Story is God and you. No church, no fellowship, nothing. God and you. क्या आप प्रभु से अगर कुछ प्रार्थना कर रहे हो अच्छी जॉब के लिए, फॉर व्हाट? कि अच्छे कपड़े पहनो, बच्चों को खिलाओ पिलाओ, फॉर सर्विंग योरसेल्फ और सर्विंग गॉड? ये आज आपको तय करना है कि फॉर व्हाट यू आर लिविंग। क्यों आपका छुटकारा हुआ है? क्यों आप मसीह में आए हो? आप मसीह पे इसलिए नहीं आए हो कि आप अपनी आराधना करें, आप अपनी सेवा करें। आप मसीह में इसलिए आए हो कि आप परमेश्वर की सेवा करें। और दूसरी चीज भी गलती है, ये भी क्लियर करके हम लोग प्रभु भोज में जाएंगे। जो बड़ा बेटा था इसका, उसके अंदर मानसिकता ही दास वाली थी। आत्मा तो थी सर्विंग वाली, लेकिन मानसिकता ही दास वाली थी। तो दोनों केस गड़बड़ है। मानसिकता दास वाली है तो प्रभु को कभी पिता करके पुकारा ही नहीं। और बाइबल कहती है जिसके अंदर मेरा आत्मा है वो मुझे हे अब्बा हे पिता कह करके पुकारता है, और जहां मेरा आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। ये भी अनडेलीवर्ड है, छोटा वाला भी अनडेलीवर्ड है। छोटा वाला जानने के बाद भी अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहा है, आजाद तो हो गया है, लेकिन परमेश्वर वहां पे नहीं है, तो फ्रीडम है ही नहीं, बॉन्डेज में है। और बड़ा भाई भी बॉन्डेज में है क्योंकि उसका मन ही आजाद नहीं हुआ। छोटे का मन आजाद हो गया लेकिन हार्ट आजाद नहीं हुआ। हार्ट में भी एक वही चीज है। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, ये जाकर के सुअरों के साथ रहने लगता है। जब ये सुअरों के साथ रहने लगता है तो इसका संशिप इसको बचाती नहीं है कि हम पुत्र हैं, हम इस सुअर के झुंड से निकल जाएंगे। नहीं, जब उसको अकल आती है कम से कम दास रहता है, सेवक बन के रहूंगा ज्यादा अच्छा रहेगा, तब जाकर के वो बाहर निकलता उन चीजों से। चर्च, जब आपके अंदर एक सेवक का एटीट्यूड रहता है, एक सेवक का व्यवहार, भला ही आप मैन ऑफ गॉड हो, यस आई एम अ मैन ऑफ गॉड, आई एम अ सन ऑफ गॉड, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। आपको अपने मानसिकता में रखना है, बट सेम वे यू हैव टू कैरी द स्पिरिट ऑफ सर्वेंट। हालेलुया, आमेन। आपको एक सेवक का आत्मा अपने अंदर लेकर के चलना है कि आई एम इन अ मिशन, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, बट मैं एक सेवा के लिए आया हूं, मेरी यहां पे कुछ सेवा है। आमेन, हालेलुया। और फिर वो वापस आता है चर्च, हालेलुया। और जब एक आई वांट टू प्रोफेस, जब आज मैं इस चीज को मनन कर रहा था, प्रभु ने एक चीज को दिखाया मेरे को कि जब ये बेटा
सेवक बन के आता है ना, बिना मांगे इसको सब मिलता है। हालेलुया। जैसे ही आता है ना, बिना मांगे प्रभु बोलता है ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेकर के आओ। लेकिन जब ये पुत्र बन के आया, मेरे को ये चाहिए, मेरे का मेरा स्वार्थ है, तो प्रभु ने बोला ठीक है, तेरे को ये चाहिए तू ले ले, आई एम अ फादर, मैं नहीं कहा हूं मांगो तुम्हें दिया जाएगा, लिए ले। बट तो जो लिया उसका कर क्या रहा है? लेकिन जब ये इसके अंदर, जब सुअरों के साथ रहने के बाद, जब इसके अंदर एक सर्वेंट का स्पिरिट आया, एक एटीट्यूड आया कि लॉर्ड मेरे घर में, मेरे पिता के घर में बहुत से दास है, एक दास बनकर मैं उसकी सेवा में ही लग जाऊंगा। एक पुत्र सोचने लगा मैं उसकी सेवा में लग जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं उसकी सेवा में लग जाऊंगा। जैसे आया, पिता ने पुत्र के समान ग्रहण किया, सब कुछ दिया। और वही चीज आज मेरे और आपके साथ हो रही है। जब हम एक सेवक का हृदय लेकर के चलते चर्च, अपने आप चीजें आती है, अपने आप चीजें आती है। पिता के पास अब जैसे ही आते हो, पिता बोलता ये लाओ, वो लाओ, इसके पास जूते नहीं है, जूते लाओ, इसके कपड़े गंदे से ले, कपड़े लेकर के आओ। परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरी करता है, क्योंकि बाइबल कहती है, हालेलुया, फिलिपियों की किताब में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? गॉड विल, गॉड विल सप्लाई ऑल माई नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस। और मत्ती 6:33 में क्या लिखा है? परमेश्वर के पीछे हो लो तो तुम्हारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, तुम्हारे पास सारी चीजें यूं ही तुम्हें मिल जाएगी। और जब इसका बेटा पिता के पास आ गया, जब इसका बेटा एक सेवक का हृदय लेकर के पिता के पास आया, इसने बोला नहीं मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, उसने बस बोला कि प्रभु मेरे पिता, मैं तेरा पुत्र हूं, लेकिन मुझे सेवक के रूप में मैं आ रहा हूं तेरे पास। पुत्र ने उसको सेवक, पिता ने उसको सेवक जैसे नहीं देखा, पिता ने उसको पुत्र जैसे देखा। लेकिन उसकी स्पिरिट को जब देखा, उसने बोला ये लेके आओ, वो लेके आओ, फिर से उसको दुगना स्थान दे दो, इसको खड़ा कर दो। आमेन। और चर्च, जब हम लोग सन हैं, हम डॉटर हैं, लेकिन जब हम सेवक का एटीट्यूड लेकर के परमेश्वर के सामने आते हैं या हम दूसरों के पास में जाते हैं, परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को पूरी करता है। हालेलुया। वहां पर आपको मांगने की जरूरत नहीं, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। हाँ, मांगना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं मांगना नहीं है, लेकिन आपकी जरूरतें ऐसे ही पूरी होती है ताकि आप बोल सको मैंने मांगा नहीं, प्रभु ने मुझे दे दिया। हालेलुया। मुझे नहीं पता मैं आज आप लोगों को ये सब क्यों बोल रहा हूं, बट मुझे इतना मालूम है कि अगर आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई है, अगर आप आज चंगे हो गए, छुटकारा पा लो, इसका मतलब ये नहीं कि आप आजाद हो गए हो। आपके ऊपर से दुष्ट आत्मा निकला, लेकिन आपके मन से वो मानसिकता निकलना जरूरी है। आमेन। अगर आप आजाद हो गए और अपने मन की कर रहे हो, नहीं आज मैं नहीं जाऊंगी वहां पे, आज मैं ये नहीं करूंगा, आज मैं वहां नहीं जाऊंगा, आज मैं प्रार्थना में नहीं जाऊंगा, आज मैं ये नहीं करूंगा, आज मैं वो नहीं करूंगा, आप अपने मन की कर रहे हो। प्रभु ने आपको बुलाया, प्रभु ने आपको बुलाया सेवा करने के लिए। आपको आजाद क्यों किया? सेवा करने के लिए। आप बोल रहे बहुत धूप है मैं नहीं जाऊंगा, आज छाए है मैं नहीं जाऊंगा, आज पानी गिरना मैं नहीं जाऊंगा। प्रभु ने आपको क्यों बुलाया? आपकी मन की करने के लिए नहीं बुलाया है। आपको अगर आज प्रभु पैसों से ब्लेस कर रहा, क्यों कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा कि तू कपड़े खरीदेगा, तू जूते कपड़े खरीदेगा, नहीं। प्रभु आपको इसलिए ब्लेस कर रहा है ताकि उस पैसों से तू दूसरों की सेवा करेगा, परमेश्वर की सेवा करेगा। परमेश्वर ने आज आप लोगों को गाड़ी दिया ना, एक समय पे गाड़ी नहीं थी, हम लोग गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मैं और मेरी मम्मी जाते थे, मैं बोलता था मम्मी आप मेरे को गाड़ी दिलाओगे ना, मेरे को भी गाड़ी चाहिए, फिर तो मैं एनी की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं वापस खमरिया से सदर तक आऊंगा, गाड़ी चला करके आऊंगा, प्रभु की सेवा करूंगा मैं। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, एनी के पास गाड़ी थी। जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया तब जाकर के मेरे को गाड़ी मिली। मैं बस में जाता था, ऐसा करता था, बट आई हैव अ हार्ट टू सर्व जीसस की लॉर्ड। मैं बस में जा रहा हूं, मैं इसमें जा रहा हूं, बट आई वांट टू सर्व यू। मेरे को डांट पड़ती थी क्योंकि पेट्रोल डलाना पड़ता था, उतना सब कुछ रहता नहीं था। बट जब मेरे पास गाड़ी आई, आई एम सर्विंग जीसस, आई एम सर्विंग जीसस। गाड़ी में कहीं पे भी जा रहा हूं, बिकॉज काय को गाड़ी खरीदा था? टू सर्व जीसस। आज हम सबके पास गाड़ी है, व्हाट वी आर डूइंग? हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, बट गॉड ने, व्हाई गॉड हैज ब्लेस्ड यू विद बाइक एक्टिवा टू सर्व गॉड। आपको पता है मैं कपड़े क्यों खरीदा? इसलिए नहीं खरीदा कि मैं अपने बर्थडे में पहनूंगा, जस्ट टू कम इन द चर्च। लॉर्ड आई वांट टू सर्व यू। समझ में आ रहा है चर्च? आमेन। एवरीथिंग यू हैव इज टू सर्व गॉड, not for you to enjoy yourself,
गॉड विल गिव यू समथिंग टू एंजॉय, बट उस समय जब प्रभु का प्यार रहता ना, तुमको कुछ चीज अच्छी, अभी कार है, आई डोंट लाइक इट, मेरे को पसंद, थोड़ी देर में लगा हाँ हाँ भाई ये है वो है, आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट ऑल्सो। ये लोग बोलते तुम्हारे पास दूसरी कार आएगी, आई डोंट केयर इट, आई वॉन्ट टू सर्व गॉड। चाहे मैं ट्रेन में जाऊं, चाहे मैं स्लीपर में जाऊं, चाहे, एक समय ऐसा था मेरे लाइफ में, मैं अपनी मम्मा को बोलता था, मम्मी कभी एसी में नहीं बैठा था, और जब भी वो कांच को देखता था तो आई यूज्ड टू से, मम्मी एक दिन मैं भी जाऊंगा ऐसे करके, मैं ना सेवकाई के लिए जाऊंगा। तो मम्मी बोलती थी, मम्मी मेरे को पैसा भेजती थी इंदौर से जबलपुर आने के लिए, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरे को मम्मी पैसा भेजती थी कि तू एसी में आना, एसी में आना, मेरा बेटा एसी में आएगा। और मैं बोलता था, नहीं मम्मी, मैं जब प्रचार करने के लिए जाऊंगा ना तब मैं एसी में जाऊंगा। मेरी मम्मी के सामने मैं बोलता था। और जब मैं बाहर भी निकलने लगा मिनिस्ट्री के लिए, आई नेवर वेंट इन स्लीपर में जाता था मैं, बट एक टाइम आया, गॉड ने ब्लेस किया एंड आई एम गोइंग इन दैट। इसलिए नहीं कि मेरे पास सब कुछ आ गया, आमेन। चर्च, आज मोबाइल आया है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास कपड़े, फॉर व्हाट? टू सर्व गॉड। अगर आपके पास ज्यादा कपड़े हो गए हैं, इसलिए नहीं दिया प्रभु ने, गिव इट टू समवन, ब्लेस समवन, हालेलुया। अगर आपके पास पैसे ज्यादा हो गए हैं, आपको लग रहा है आज ज्यादा पैसा आ गया, बांट दो यार, प्रभु देगा, प्रभु देगा। तो एवरीथिंग जो हमारे पास में है, इट इज फॉर सर्विंग गॉड। तो अपनी मानसिकता में हम पुत्र हैं, बट हमारे एटीट्यूड में, हमारे चरित्र में हम सेवक हैं, दास नहीं, सेवक हैं। उसकी सेवा करना है हमें, हालेलुया। आज हम इस हॉल का कितना सारा किराया दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? हम घर पे लगा सकते हैं चर्च, किराया बचाओ, किराया बचाओ। अरे क्यों किराया बचाए? प्रभु ने दिया है, प्रभु को हम देंगे, हालेलुया। दैट्स व्हाई रिचर्ड बी इज लिटिल बिट डिफरेंट, आमेन। तभी के लिए प्रभु ने हर बातों से बचा के रखा, फेवर में ला करके रखा है। दैट इज डिफरेंट स्टोरी। आप लोग जब आए थे कुर्सियां नहीं थी, बट वी हैव अ हार्ट टू सर्व गॉड। लोग आप ही लोग ने इतना सारा पैसा दिया है, सी देखो कुर्सियां कैसी पड़ी हुई है। जब हम परमेश्वर के लिए कुछ काम करते हैं, टू सर्व गॉड, ऑटोमेटिकली चीजें आती है। यू डोंट नीड एनीथिंग। आपको रोने धोने की, मैं अपनी मम्मी को बोला, डोंट प्रे फॉर हाउस ऑल्सो। क्या आप दवाई खराब करते हो कि हम लोग ने प्रार्थना करे, घुटना टेक के उपवास करके तब घर दिया? अरे ओके, फॉलो जीसस एंड एवरीथिंग विल कम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डोंट प्रे, यू प्रे, इफ यू फील लाइक प्रेइंग यू प्रे, आमेन। बट इन सब चीजों में डोंट प्रे, प्रे लॉर्ड मेक मी अ ब्लेसिंग। लॉर्ड आज मेरे पास 5,000 रुपए, किसको ब्लेस करूं, किसको ब्लेस करूं, किसको ब्लेस करूं? जस्ट प्रे लाइक दैट। लॉर्ड आज मेरे फोन में रिचार्ज हुआ है, किसको ब्लेस करूं, किसको ब्लेस करूं, किससे बात करूं? दैट इज सर्वेंट एटीट्यूड, आमेन। वी आर नॉट फॉर सेल्फ मिनिस्ट्री, आप लोग को मालूम है, वी आर नॉट फॉर लाइक दैट। बट गॉड ने अगर मिनिस्ट्री दिया काहे के लिए? ये बच्चे लोग के ऊपर कॉलिंग है, उनको आगे बढ़ाओ। दैट इज सर्वेंट एटीट्यूड। सर्वेंट स्पिरिट इज नथिंग बट डाइड लिविंग फॉर क्राइस्ट, हालेलुया। मैंने जॉइस मेरे को, मैं सुन रहा था, उसने बोली एक तरीके से तुम खुश रह सकते हो जब अपने मन को अपने आप से हटा लो और दूसरों के लिए एक आशीष बनना शुरू करो, तब तुम खुश रहोगे, हालेलुया। तो आप खुश तभी रहोगे। सी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं बाइक में जाऊं, चाहे मैं, साइकिल भी है मेरे पास, मैं साइकिल भी चलाता हूं, मेरे को कोई फर्क। लोग मेरे को बोलते हैं अरे तू इतना बड़ा पास्टर हो गया, क्योंकि स्टेज में देखते हैं, है ना। आई एम नॉट अ बड़ा पास्टर, आई एम अ बड़ा सन, हालेलुया, आई एम अ बड़ा सन, आमेन। लोग मेरे को बोलते हैं कैसा कपड़ा पहना, तू एक ही कपड़ा पहन रहा है। नहीं, एक समय आएगा, बार बार बदलते जाएंगे, आप थक जाओगे बोलते बोलते कितनी शर्ट है, आमेन। हमारा मन वहां नहीं है, हमारा मन कहाँ है? किंगडम में है, आमेन। चर्च, यू हैव अ कॉलिंग, आपके ऊपर बुलाहट है, प्रभु ने आपको आजाद किया है एक लेवल में रहने के लिए। जब आप नम्र रहते हैं, जब आप सेवक का हृदय लेते हैं, बाइबल कहती है महिमा पाने से पहले नम्रता आती है और नाश होने से पहले घमंड आता है, हालेलुया। इफ यू कैरी अ स्पिरिट, ये बेटा घमंडी था, तभी के लिए इसका नाश हुआ। क्यों? क्योंकि इसने अपने आप से प्यार किया, दूसरों को दिखाने के लिए, दोस्तों को दिखाने के लिए प्यार किया, हालेलुया, आमेन। दूसरों को दिखाने के लिए, किसी हाउ आज मेरे पास बंगला है, मोटर है, कार है, तेरे पास क्या है? मैं बोलूंगा मेरे पास यीशु मसीह है।
हालेलुया, आमेन। आज मेरे पास बंगला है, मोटर है। कोई डायलॉग था ना पिक्चर का, आज मेरे पास मोटर है, वो बोलता मेरे पास माँ है ना, तो हमारे पास यीशु मसीह है। हालेलुया, आमेन, एंड दैट इज इनफ फॉर अस। चर्च, खुशी पैसों में नहीं है, चीजों में नहीं है, बड़ी बड़ी चीजों में नहीं है, छोटे से घर में है या बड़े घर में हो, दैट डजंट मैटर। आप लोगों ने मेरा घर देखा भी, पहले जिस घर में थे बहुत अच्छा था, वी ब्लेस देम। हम लोग को निकलना पड़ा, लॉर्ड को हम फॉलो करते। उसके बाद जो लोग मेरे घर में आए उन लोग ने देख के चकरा गए, बोलते भैया इसको ले ही लो ना। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, इससे अच्छा होने वाला है। हालेलुया। सो ऑलवेज प्रभु जब नम्र रहते, परमेश्वर महिमा पे महिमा देता है। आमेन। तो चर्च, कैरी द स्पिरिट ऑफ सर्वेंट। हालेलुया। यस, यू आर अ पास्टर, यस यू आर अ डॉटर ऑफ गॉड, बट एज वेल एज यू आर अ सर्वेंट ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के सेवक हैं। आपके पास जो प्रभु ने आपको जो चीज दी है वो प्रभु की सेवा के लिए दी है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज घर जाना, आज घर में सोचना, प्रभु तूने मुझे आजाद क्यों किया है? आज मेरे पास पैसे आ रहे तो मैं क्या कर रहा हूं? हाँ, मैं एनी को बोलता हूं तेरे पास जब सैलरी है दूसरे दिन तू भग जाती है, सैलरी आने के पहले तू ऐड टू कार्ट कर लेती है। वाई आर यू लिविंग जस्ट फॉर कि मेरा बच्चा अच्छा दिखे, मैं अच्छी दिखूं, या मेरा भाई अच्छा दिखे, या मेरी मम्मी अच्छी दिखे? नो, वी आर लिविंग फॉर गॉड, वी आर सर्विंग। बट शी एज सी मी एज अ मैन ऑफ गॉड एंड सी सो, वो बोलती मैं तेरे जीवन में बहूंगी, मम्मी के जीवन में बहूंगी। दैट इज डिफरेंस थोड़ी, कि वो हमको दे रही, खुद नहीं ले रही है। दैट इज ऑल्सो बिग टेस्टिमनी फॉर हर। बट वाई वी आर डूइंग दिस? We are not Satan worshippers, we are God worshippers. We don't worship ourselves, we worship God. Satanism means worshipping yourself. Do what you want, and worshipping God means do what God wants. Hallelujah. जब हम वो करते हैं जो परमेश्वर को पसंद है, जो परमेश्वर की इच्छा है, उसको कहते हैं परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना। आमेन। और जब हम शैतान की आराधना करते हैं, शैतान की आराधना ये नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो, काला जादू, ये सब शैतान की ये नहीं, वो विचक्राफ्ट हो, जादू टूना है। बट शैतान की पूजा क्या है? जब तुम अपनी इच्छा को पूरी करते हो, व्हेन यू डू व्हाट यू वांट टू डू। रिबेलियन, मेरे को ये करना है, प्रभु आप कुछ भी करो, मेरे को इसी से शादी करना है, मेरे को यही चाहिए, प्रभु आप अपनी इच्छा बदलो, मैं नहीं बदलूंगा। शैतान बात। नहीं प्रभु मेरे को वर्शिप नहीं करना, मेरे को पास्टर बनना है। शैतान बात। नहीं प्रभु मेरे को माँ बाप का कहना नहीं मानना। शैतान बात। अगर आपको परमेश्वर की आराधना करना है, वचन को देखो, क्या क्या प्रभु करने को बोल रहा है वो चीज करो, यू विल वर्शिप गॉड। जब एक एक आज्ञा को आप प्रभु की पूरी करते हो, यू वर्शिप गॉड। हालेलुया, आमेन। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे। ओ राबा से चेरिया अंधेरिया धरारा सोब्रा माखा चेरिया अंधरा। चर्च, आप अपने जीवन में सिर्फ 3 चीज कर सकते हो। या तो पाप में जी करके अपने जीवन को नष्ट कर सकते हो, या अपने स्वार्थ में जी करके आप अपने आप को बर्बाद कर सकते हो, या अपने उद्धारकर्ता के सामने अपने आप को बलिदान कर सकते हो। ये तीनों चीजें आपके पास है। मेरी बहन लोग, बहुत सारी बहन लोग यहाँ पे खड़ी हुई हैं, भाई लोग हैं, मैं आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूँ। चर्च, जब आप परमेश्वर के पीछे हो लोगे ना, यू विल सी मच ब्लेसिंग्स। आनंद, खुशी वो ज्यादा रहती है। आमेन। हो सकता है हमारे पास बड़ी कार नहीं होगी, हु केयर्स। हो सकता है हमारे पास घर नहीं होगा खुद का, हु केयर्स। वो मुझे खुशी नहीं देगा, बट मुझे खुशी क्या देगी? That I am in the will of God and God is pleased with me. That is more important. भलाई आज आपको 5,000 रुपए घर में मिल रहा होगा, कोई बात नहीं, but you have peace and joy, you have enough. अगर आपके पास आनंद है, आपके पास परमेश्वर है। और कुछ लोग ऐसे भी जो लोग 5 लाख रुपए महीना कमाते, they don't have peace, they don't have joy because they don't have Jesus. तो I want to encourage you, किसी भी चीज के लिए तड़पे नहीं, पड़पे नहीं। Believe God, believe in His timing. प्रभु सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। लेट्स अपोलो प्रभु बोझ करेंगे। रिबांगा विक्रम भैया, शांगारा रे 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 सांदारा रा 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 शबारा रबा शांदारा रबा शाखारा रबा रबा। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते जीवित महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता,
आपके सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम सबको वो मन दे परमेश्वर पिता, आपकी सेवा हम कर सके पिता परमेश्वर, हम सेवक बन जाए परमेश्वर। रबा शुकुर रीमा मामा लिखा राबा सिंधु पिता परमेश्वर, बहुत सारी आत्माओं को हम जीतने वाले हों परमेश्वर पिता। हमारे अंदर वो हृदय आ जाए परमेश्वर, यीशु मसीह का हृदय आ जाए परमेश्वर पिता, ताकि हम पिता परमेश्वर आप में महिमा की ओर और बढ़ते जाएं परमेश्वर पिता। हम सारी बातों में धन्यवाद देते जब पिता परमेश्वर हम आपकी मेज में यीशु मसीह शामिल होते हैं परमेश्वर। वो प्रभु जी आपका वचन बताता है, जो आपके लहू और आपके देह को लेता है प्रभु जी, उसमें जीवन है परमेश्वर पिता। हमारा विश्वास है प्रभु जी, हम जब पिता परमेश्वर आपकी देह को प्रभु जी ले रहे हैं प्रभु जी, हम एक नई चंगाई को पाएंगे परमेश्वर। वो आत्मा की चंगाई को हम पाएंगे प्रभु जी। ओ रबा शिखिर बेरे बाला सुखु रमा मामा मामा शिखिर रे बेशिंद्रबा पिता, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। आइए हम सब एक साथ ये रोटी तोड़ेंगे और खाएंगे। रबा शानदार रबा शानदार रबा शानदार। धन्यवाद हो प्रभु जी। हम विश्वास करें जब हम पवित्र यीशु मसीह के लहू को जब हम ले रहे हैं, वो शिखरा नामा शखरबा, बहुत अद्भुत काम हमारे जीवन में होने जा रहा है। ओ रामा मामा शखर रबा साखौरो मामा शिखिर बाबा शांदो रबा लबा लबा शादबा, एक नया काम हम अपने जीवन में देखने जा रहे हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो। आइए हमसे एक साथ प्रभु की थैंक यू फादर।